नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। पिछली क्लास में नंबर सिस्टम में आप लोगों ने पढ़ा था टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना। अब ये फैक्टर्स में टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना ही सिर्फ नहीं आता, बहुत सी चीजें आती हैं। लाइक इवन फैक्टर निकालिए, हिंदी में सम गुणनखंड। ऑड फैक्टर निकालिए, विषम गुणनखंड। ठीक है। या कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किसी संख्या को देखे, इसके 5 के गुणजों की संख्या बताइए, 18 के गुणजों की संख्या बताइए, 16 के गुणजों की संख्या बताइए, 84 के, 96 के, ऐसा। ठीक है। सभी सवालों को सीखेंगे और वो मेथड सीखेंगे ना कि जिसको हम, अगर आपकी मैथ से थोड़ी सी भी अच्छी है, गुणा भाग जोड़ घटाना आता है, तो उन सवालों के आंसर ओरली कर सकते हैं। चाहते हो ना सीखना? तो बस आप सही जगह हो। मेरा नाम है राहुल सोनी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाठशाला ऑफ सोनी सर। अगर वीडियो पसंद आती है तो आपको पता है आपको क्या करना है। आइए शुरू करते हैं। पिछली क्लास में आपने सीखा था टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, यही तो सीखा था। आपने सीखा है अभी तक गुणनखंडों की कुल संख्या निकालना, और फैक्टर्स के टोटल नंबर अगर निकालने होंगे तो आप क्या करोगे ये भी आप सीख चुके। गुणनखंडों की अगर कुल संख्या निकालनी है, अंग्रेजी में बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। आपको पता है कि दी गई संख्या के हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं भी थोड़ी देर समझाऊंगा, डिटेल्ड में देखना। वीडियो के लास्ट में हम लोग कुछ सवाल करेंगे, जितना मैं समझाऊंगा इसी से बेस्ड, इसी पर बेस्ड। तो गुणनखंडों की अगर कुल संख्या निकालनी हो 100 को लेकर के मैंने एक एग्जांपल बताया था। अभी आप समझिएगा कि जैसे आपको नंबर मिल जाए 1200, 1200, आपको 1200 नंबर मिले और बोला जाए कि इस 1200 के गुणनखंडों की कुल संख्या निकालिए, तो हमने सीखा था कि हम इस 1200 के प्राइम फैक्टर करेंगे, है ना। प्राइम फैक्टर मतलब क्या है? जैसे आप इसको लिख सकते हो 12 गुणे 100, ऐसे ब्रेक करो छोटे छोटे नंबर्स में। इतना ब्रेक कर लो कि उसको और छोटा किया ना जा सके। बस प्राइम फैक्टर अभाज्य के और गुणनखंड नहीं होते, इसलिए अभाज्य गुणनखंडों में इसको तोड़ते हैं। 12 को लिख सकते हो आप 2 दूना 4, 4 तिया 12 लिख सकते हैं। बल्कि 100 को लिख सकते हो 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, 5 2 जा 20, 5 4 जा 20 एंड 5, ऐसा लिख सकते हैं दोस्तों। अरे 100 में 2 2 बार है, 5 2 बार है। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा तो आप ये भी कर सकते हो कि 1200 का प्राइम फैक्टर ऐसे, पहले इसको 2 से डिवाइड कर दो 600, फिर इसको 3 से डिवाइड कर दो 200 बार होगा 2 से डिवाइड कर दो 100 बार कट जाएगा, फिर से इसको 2 से, तब तक छोटे छोटे, अरे ये 2 और 3 छोटे छोटे नंबर्स इसलिए लिए जा रहे हैं क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है 2, फिर 3, फिर 5, ऐसे डिवाइड करेंगे। मतलब हम जिससे डिवाइड करेंगे वो नंबर होना चाहिए प्राइम, अभाज्य, और इसीलिए उस नंबर को हम अभाज्य गुणनखंड बोलेंगे। आप इस 100 को भी डिवाइड कर सकते हो 50 से, फिर 2 से 25 बार, फिर से 5 से, 5 बचे 25 और 5 एकम 5, ऐसा तोड़ सकते हैं। 1200 को इस तरह ब्रेक किया, चाहे आप 1200 को इस तरह कर सकते हो। नंबर्स टोटल उतने मिलेंगे। जैसे यहाँ 2 कितनी बार है तो 1 2 3 4, 4 बार है, और यहाँ भी 1 2 3 और 4 बार। यहाँ 5 देखो 1 और 2 2 ही बार है, जबकि यहाँ 5 1 एंड 2 टाइम्स है। 3 1 बार था, जबकि यहाँ भी 3 1 ही बार मिलेगा। दोनों तरीके हैं, आपको जो इजी लगे उससे करिए। ठीक है। हमने क्या सीखा? अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताना है तो पहले हम 1200, मतलब जो भी नंबर दिया जाएगा उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इस तरह से। आप समझ रहे हो ना? बोलो, ये सब समझ रहे हो ना? 1200 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ये देखेंगे कि कौन सा नंबर कुल कितनी बार है, उसको गिन लो 1 2 3 4, मतलब 2 है टोटल कितनी टाइम्स, तो हम बोलेंगे 4 टाइम्स है। इसमें 3 कितनी बार है तो 3 है सिर्फ 1 टाइम, और 5 कितनी टाइम्स है तो 5 है टोटल 2 टाइम्स, 5 केवल 2 बार है। क्या इतनी बात आप क्लियर समझ पा रहे हो? बोलो।
तो आगे बढ़ते हैं। जो चीजें मैं बताने वाला हूँ समझ में सब आएगा, इसलिए पूरा देखना वीडियो। इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इतने की जरूरत अभी नहीं है। अब आप समझिए, 1200 को हमने इस रूप में तोड़ा है, इस रूप में तोड़ा है। सभी चीजें मैं केवल इतने से ही समझा दूंगा और आपकी कोशिश रहेगी कि इतने से ही सब कुछ समझ में आ जाए। फिर वीडियो के लिए तो भी शुरुआत से ही कुछ बेसिक समझने के बाद सवाल है उनको करते हैं। जब आपसे पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताइए, या हिंदी में कहते हैं गुणनखंडों की कुल संख्या बताइए। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताइए या गुणनखंडों की कुल संख्या बताइए। गुणनखंडों की कुल संख्या बताइए। तब आपने सीखा है कि हम पावर में 1 जोड़ देंगे और मल्टीप्लाई कर लेंगे। पावर में 1 क्यों जोड़ते हैं, इसके लिए मैंने पिछली वीडियो जो लाइव सेशन हुआ था उसमें समझा दिया था बेसिक से, कि जब भी कभी 1200 के गुणनखंडों की या ऐसे किसी नंबर की टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछे जाएंगे तो पहले उस नंबर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। फिर जब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछे तो जितने पावर होंगे, लाइक पावर 4 है तो 4 में हम 1 ऐड करेंगे। उसकी जरूरत नहीं है तो उसको मिटा दें। सुनिए, पावर में हम 1 ऐड करेंगे, लाइक यहाँ पावर 4 था सो 4 + 1। ये पावर 1 है तो इसमें 1 ऐड होगा, 1 + 1। यहाँ पावर 2 है तो इसमें भी 1 ऐड होगा, 2 + 1। देन मल्टीप्लाई, सो 4 + 1 5 × 2 × 3, 5 का 2 गुना 10 और 30। मतलब हम कह सकते हैं कि 1200 के गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी है, तो कुल संख्या है 30। क्या इतनी बात आप समझ पा रहे हो? बोलो, आप सब लोग समझ पा रहे हो, है ना? दिए गए नंबर का पहले हम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर पावर में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर लेंगे और इस तरह मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। ये पिछली वीडियो में हो चुका। हमें सीखना है कि अगर ऐसे नंबर को ही देने के बाद सम, विषम या किसी और नंबर का फैक्टर पूछा जाए तो कैसे बताएंगे। इसलिए जो अब मैं बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। हर एक टाइप, बड़े से बड़ा टाइप बड़े इजीली चुटकी में लगा सकते हो। देखो कैसे गुणनखंडों की कुल संख्या पूछे तो ऐसे, लेकिन अगर आपसे पूछा जाता, सवाल होता कि 1200 के इवन पूछ ले, सम गुणनखंडों की कुल संख्या बताइए। अच्छा, सम को पहले नहीं, पहले आप समझो ना, विषम समझ लो। 1200 के विषम गुणनखंड, विषम समझते हो ना, अंग्रेजी में विषम को ऑड बोलते हैं। गुणनखंडों की संख्या बताइए। अब अगर सवाल ये होता तो क्या करते? विषम गुणनखंडों की कुल संख्या पूछे तो आप क्या करोगे, समझिएगा। जो मैं बताने जा रहा हूं उसको बड़ी ध्यान से समझिएगा। विषम संख्या को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं भाई? ऑड नंबर। और ऑड नंबर होता क्या है आप मेरे को बताओ। ऑड नंबर वो नंबर होता है जो 2 से नहीं कटता, यही तो होता है। 2 से नहीं करता। और आपको ये भी पता है कि अगर आप 2 का मल्टीप्लाई कर लोगे किसी भी नंबर में, किसी भी नंबर में अगर आप 2 का मल्टीप्लाई कर लोगे ना तो वो नंबर हो जाएगा इवन। इतना तो आइडिया है। वो नंबर सम संख्या हो जाएगी। 2 का गुणा किसी भी नंबर में करोगे तो सम हो जाएगा। मतलब हमें 2 का गुणा नहीं करना। क्लियर है? हमें 2 का गुणा नहीं करना, बाकी सबका गुणा करना है। जब भी कभी आपसे पूछा जाए कि किसी भी नंबर के ऑड फैक्टर्स की संख्या बताइए तो पहले उस नंबर के फैक्टराइजेशन करना और 2 को छोड़ देना, क्योंकि 2 क्या है? इवन नंबर। 2 वाली चीज को छोड़ देंगे और बाकी सबको जोड़ लेंगे और हमारा आंसर। ठीक है, फिर से समझिएगा। ऑड फैक्टर्स पूछा जाए, ऑड फैक्टर्स ऐसे नंबर जो 2 से नहीं कटते, तो इसलिए हम 2 के मल्टीप्लिकेशन की बात नहीं करेंगे। यहाँ पर 1200 के फैक्टर में जो 2 की पावर 4 है, इस पूरे को हम छोड़ देंगे। ठीक है, और सिर्फ ले लेंगे ऑड नंबर्स,
क्योंकि ऑड का गुणा ऑड, विषम का गुणा विषम में करने पर विषम आता है। यहाँ था 3 टू पावर 1 और क्या था 5 टू पावर 2। बाकी पूरा काम सेम कॉन्सेप्ट पर था कि आप पावर में 1 ऐड करो और मल्टीप्लाई कर लो। सो ये पावर है 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, पावर 2 था 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, और हमें मल्टीप्लाई कर देना है 2 इंटू 3, 3 का गुना 2 से मतलब कितने, तो हम कहेंगे 6। क्या इतनी बात क्लियर है? सब कुछ समझ में आ रहा? बोलो ये एक बार और समझे। जब ऑड फैक्टर्स की संख्या पूछी जाएगी तो हम क्या करेंगे, 2 का गुणा नहीं करेंगे ये वाला, इसलिए क्योंकि 2 इवन नंबर है, उसका मल्टीप्लाई करने पर इवन मिलता, इसलिए इसको छोड़ेंगे, बाकी सबको जोड़ लेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर? क्लियर। अब सुनिए, विषम सीख लिया ना, सवाल करवाते हैं थोड़ी देर में। जब पूछा जाए सम गुणनखंड बताइए, तो कुछ लोग कहते हैं कि जब भी सम पूछा जाए या विषम पूछा जाए, तो जैसे सम पूछा जाए गुणनखंडों की संख्या, तो पहले आप टोटल नंबर निकाल लो, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, और उसमें से टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर घटा दो, तो टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर आ जाएगा। कहते हैं लोग कुल गुणनखंडों की संख्या से 30 टोटल फैक्टर थे, उनमें से 2 ही फैक्टर होंगे, तो सम होगा तो विषम होगा। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर से अगर हम ऑड फैक्टर हटाते हैं, ये 6 घटा दें, तो अब जो संख्या मिलेगी वो इवन नंबर की होगी, ऐसा कहते हैं। 30 में से 6 घटा दो 24, 24 सम संख्या। सही है, बिल्कुल सही है, बट एग्जाम के लिहाज से सही नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा नंबर मिलता है तो पहले आप टोटल फैक्टर निकालोगे, फिर ऑड फैक्टर निकालोगे, फिर घटाओगे। अरे उससे अच्छा एक मेथड और है, ध्यान से देखना, पूरी वीडियो बहुत ही ध्यान से देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने किसी भी क्लास, किसी भी कोचिंग में वो चीज़ नहीं पढ़ाई जो मैं आज आपको यहाँ पढ़ाने जा रहा हूँ, या जो मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो इसको मिटा दें, कह दो हाँ। चलो, ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर देख लिया, इसलिए इसको मिटाते हैं, हम लोग आते हैं इवन फैक्टर पर। ठीक है, ठीक है, तो समझिए, सेम वही सवाल होता आपके लिए। सवाल कहता 1200 के, इस बार क्वेश्चन कुछ ऐसा होता कि 1200 के सम गुणनखंडों की संख्या बताइए, इवन फैक्टर्स की संख्या बताइए। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ इवन फैक्टर ऑफ 1200 की संख्या बताइए। तो सुनिए, अगर आपसे 1200 के सम गुणनखंड की संख्या पूछी जाती है, तब आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी भी नंबर में, तो वो नंबर हो जाता है इवन। यही तो सीखा। अच्छा, 2 का गुणा किसी भी नंबर में करोगे तो वो इवन हो जाता है। वही चीज हमें बतानी भी है कि इवन गुणनखंड कितने हैं। मैं आपसे कहूं कि यहाँ नंबर है 1 3 5 2, ऐसे कुछ करके नंबर हैं। अरे आप 2 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो इवन, 2 का 3 में करोगे तो इवन, 2 का 5 में करोगे तो इवन, 2 का 2 में करोगे तो इवन। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी भी नंबर में हमें क्या मिलेगा, वो नंबर हो जाएगा इवन। लेकिन अगर 2 हटा दें तो भी तो ये कह सकते हैं कि टोटल कितने नंबर में गुणा किया गया था, कह सकते हैं कि नहीं? अरे ये सारे नंबर इवन थे, जिससे गुणा किया गया उसको हटा ही लो तो सारे नंबर्स मिल जाएंगे। अगर 2 का गुणा करने पर, 2 का मल्टीप्लाई करने पर संख्या इवन हो जाती है, तो इवन नंबर्स निकालने के लिए 2 को हटा लो। ये जितने टोटल फैक्टर थे उसमें से 2 को हटा दो, बाकी सबको देख लो, सिर्फ 2 को हटा दो। 2 को हटाया तो यहाँ क्या बचा भाई, 2 टू पावर बच गया 3, और यहाँ सेम नंबर 3 टू पावर 1 इंटू 5 टू पावर 2। ऐसा जिसकी संख्या पूछे उसको हटाना है, इसलिए हमने हटा दिया 2 को। 2 सम संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, उसको हटा दें तो अब जो बचेगा बस उसमें सेम वही रूल लगाना है, पावर +1
और मल्टीप्लाई। ठीक है, तो सम गुणनखंड की संख्या बताने के लिए देखो 2 की पावर 3 है, सो 3 and 1 हो जाएगा 4, 3 टू पावर 1 है, सो 1 and 1 हो जाएगा 2, 5 टू पावर 2 था, सो 2 and 1 हो जाएगा 3, देन मल्टीप्लाई 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, वी गेट आंसर इज 24। सो 1200 के गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी है? आपका आंसर होगा 24। क्या ये समझ पा रहे हो? बोलो, क्या ये सब कुछ समझ में आ रहा? आ रहा तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं से मेरा मतलब ये नहीं है कि जहां बैठे हो वहां से आगे बढ़ जाओ, यहीं आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है। इवन सीख लिया, ऑड सीख लिया, एक काम और करो, फिर से बता दूं मैं। 1200 के सम गुणनखंड पूछा जाए मतलब किसी भी नंबर का, तो जब हम दो का मल्टीप्लाई करते हैं ना तो वो नंबर इवन मिलता है, इसलिए पहले प्राइम फैक्टराइजेशन ये कैसे होता है थोड़ी देर पहले सीखे हो। उसमें से 1 2 को हटा लो, क्योंकि 1 2 का गुणा जितनी बार करोगे इवन नंबर मिलेगा, तो कितनी बार करना है बस वो निकाल लो, इवन नंबर आ जाएगा। 1 2 को निकाला तो जो बचेगा इस लिस्ट में बाकी के साथ वही करना है, पावर में 1 ऐड करके गुणा करना है, 24 मिलेगा। लेकिन यही कॉन्सेप्ट सेम यही कॉन्सेप्ट लगेगा कब? सुनो, सेम यही कॉन्सेप्ट लगेगा तब जब आपसे कहा जाए 1200 के उन गुणनखंडों की संख्या बताइए जो 15 के मल्टीपल हैं। जो किसके मल्टीपल हैं? 15 के। मैं यहां लिख देता हूं, 1200 के उन गुणनखंडों की संख्या बताइए, उन गुणनखंडों की संख्या बताइए, उन जो 15 के गुणज हैं। ऐसा सवाल बने जो 15 का गुणज है, 15 का गुणज है। सेम यही कॉन्सेप्ट लगेगा गुणनखंडों की उन संख्या जो 15 के गुणज है। तो आप क्या करोगे, जैसे इवन फैक्टर पूछा था तो हमने 2 को बाहर निकाला। आप मेरे को बताओ, अगर 15 का मैं फैक्टर पूछता हूं तो 15 को बाहर निकाल लेंगे, हो जाएगा काम? हो जाएगा कि नहीं? बोलो, समझ पा रहे हो? 15 का गुणज बताना है, 15 में है 3 और क्या है 5। तो आप इस 1200 में जितना प्राइम फैक्टर है उसमें से 3 × 5 निकाल लो और बाकी के साथ सेम कॉन्सेप्ट कर लो, 15 का मल्टीपल मिलेगा, 15 का फैक्टर मिलेगा। और सीखते हैं। अगर आपसे पूछा है 15 के गुणज बताइए, 3 × 5 होता है 15 का मल्टीपल। 1200 का टोटल प्राइम फैक्टर ये था, यहाँ देखो ये, इसमें से हमें 1 3 और 1 5 हटा लेना है, तो भाई बचेगा क्या? बचेगा 2 टू पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 थी, 1 3 बाहर, तो 3 तो खत्म हो गया। 5 की पावर 2 थी, 1 5 बाहर कर लो तो 5 बचेगा, सिर्फ 1 टाइम बचेगा। और हमने सीखा है, क्या सीखा है? हमने सीखा है कि पावर में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पावर 4 है, यहाँ पावर है 1, पावर 4 है, सो 4 + 1 कितना 5, 1 + 1 हो जाएगा 2 और 5 × 2 हो जाएगा 10। तो 1200 के वे मल्टीपल, वे फैक्टर जो 15 के गुणज हैं, टोटल कितने होंगे? 10। क्लियर है? इतनी बातें क्लियर हैं? बहुत से मेथड हैं दोस्त, है ना, बहुत से मेथड हैं। यही मैं आपसे कहता कि 1200 के उन गुणनखंडों की संख्या बताइए, उन गुणनखंडों की संख्या बताइए जो 60 के गुणज हैं। तो पहले आप 1200 के टोटल फैक्टर करते, ठीक है, टोटल फैक्टर कर लेते, फिर 60 के गुणज बताना ना। 1200 के उन गुणनखंडों की संख्या, दोज फैक्टर्स ऑफ द टोटल नंबर ऑफ दोज फैक्टर विच इज मल्टीपल ऑफ 60, जो 60 के गुणज हैं। तो 60 का जो भी फैक्टर होता, हम उस फैक्टर को इस प्राइम फैक्टर से हटा लेते। आपको पता है 60 को हम लिख सकते हैं 6 × 10, लिख सकते हैं। 10 में है 2 × 5, मतलब इस 60 में 1 बार 5 है, 1 बार 2 है, 1 बार 6 है, और 6 का मतलब क्या होता है दोस्त? 2 × 3। बोलो,
है ना। ये 60 में 2 कितनी बार है, तो हम बोलेंगे 2 है 2 बार, 3 एक बार, 5 एक बार। तो अगर आपको ऐसी संख्या बतानी है 1200 के वे फैक्टर्स बताने जो 60 के मल्टीपल हैं, तो आप क्या करोगे, आप अभी तक तो समझ गए होंगे ना। हम क्या करेंगे, टोटल फैक्टर्स ये जो था उसमें से 2 बार 2, 1 3 1 5 हटा लो। 2 बार 2 हटा लेंगे तो बचेगा कितना, तो बचेगा हमारा सिर्फ 2। 3 एक ही बार है, 3 हटा लो सो सिर्फ 3 बचेगा। 5 की पावर 2 था, 5 एक निकाल लेंगे तो सिर्फ 5 बचेगा। अच्छा 3 की पावर 1 था, 3 हमें हटाना है तो 3 तो बचेगा ही नहीं। बाकी को गुणा कर लेंगे, पावर में 1 ऐड करके, इसमें पावर में 1 ऐड किया 3, यहाँ 1 ऐड करेंगे 2 और 3 2 जा कितना 6, और यही हमारे सवाल का आंसर होगा। क्लियर है दोस्त, बोलो क्लियर है। चलो ठीक, तो अगले टॉपिक पे है। देखो दूसरा मेथड क्या था, यहाँ कितने फैक्टर आए 6, ये समझ में आ रहा ना। एक मेथड और है, जैसे आपसे बोला जाए किसी नंबर का फैक्टर मल्टीपल बताओ, 1200 के उन गुणजों की संख्या जो 60 के गुणज है। तो आप पहले एक काम करो, ये जो दिया गया नंबर ना वो भी है ये भी है, ये मैंने इस सब के लिए बताया क्योंकि एक मेथड अपनाओ सब कुछ लगा सकते हो। तो 1200 को आप 60 से काट दो, जिसके मल्टीपल की संख्या पूछी फैक्टर में काट दो, 0 से 0, 6 से डिवाइड करोगे तो 6 दूना 12 हो जाएगा कितना 20। तो केवल 20 का ही फैक्टर बता दो, 60 से काट के 20 का फैक्टर बता दो, गिन लो, बस वही हो जाएगा हमारा आंसर। 20 का मतलब है 2, 2 2 जा 4, 5 जा 10। अरे 2 है 2 बार, 5 है 1 बार, देखो ना सेम नंबर आया। और फिर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने 6। जिसके मल्टीपल की संख्या पूछे फैक्टर में, बस उससे पूरा नंबर को डिवाइड कर दो और जो नंबर है उसके फैक्टर बता दो, आंसर। सेम यही चीज यहाँ भी हमने समझाई थी, यही चीज की थी हम लोगों ने। ठीक है, तो कुछ सवाल कर लेते हैं और इस वाले सेशन को जितना समझे हो उस पर अप्लाई करते हैं। आइए सवाल करते हैं, तो मिटाते हैं इन सबको। सवाल आपको यहाँ दिख रहा होगा। क्वेश्चन है 360 के विषम गुणनखंडों की कुल संख्या बताइए। दिख रहा दोस्त, 360 के ऑड फैक्टर्स की संख्या बतानी है। ठीक, सीखा जाए, चलो सीखा जाए। अरे 360 है और 360 के ऑड फैक्टर्स बताने हैं। तो पहले तो आप 360 के प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे ऐसे। अरे 36 गुने क्या लिख सकते हो 10, 10 का मतलब 2 गुने 5, 36 होता है 9 चौके 36, तो जिसमें 2 2 बार आ जाएगा और 3 2 बार आ जाएगा, होगा नहीं, 3 का स्क्वायर 9, 9 चौके 6। सो 360 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 2 और ये 1, मतलब 2 है 3 टाइम्स, 3 है 2 टाइम्स एंड 5 है केवल 1 टाइम। आपसे पूछा है ऑड फैक्टर्स की संख्या बताइए, तो आप क्या करोगे, मेरे को बताओ। आपने सीखा है कि अगर ऑड बताना है ना तो इवन कर लोगे, नहीं इवन ले लेंगे तो इवन फैक्टर आएगा। ऑड की संख्या बतानी है तो सिर्फ ऑड फैक्टर्स उठाएंगे, मतलब इतना ले लेंगे। और आंसर के लिए क्या करें, हमने सीखा थोड़ी देर पहले कि आंसर के लिए पावर में 1 ऐड करोगे। जैसे 2 है तो 2 और 1 कितना हुआ 3, ये 1 है, 1 एंड 1 हो गया 2, और हमारा आंसर 3 2 जा कितना 6। आंसर इज 6। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल भी आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये सब समझ पा रहे हो ना आप लोग, धीरे धीरे। ठीक, इस बार क्वेश्चन है 1800 के समगुणनखंडों की कुल संख्या बताइए। अरे 1800 के समगुणनखंड की संख्या बतानी है, 1800 के फैक्टराइजेशन करो। इसको लिख सकते हो आप 18 गुने 100, लिख सकते हैं कि नहीं। 18 को बताओ जरा, 2 3 6 ऐसे, या 2 3 6 और 6 3 18। बाकी 100 को तो लिख सकते हो 10 गुने 10, 1 10 में 2 और 5 होता है, 2 बार था तो 2 2 बार हो जाएगा, 5 2 बार। ये वाला करना सीखिए, नहीं करना सीखते हैं तो जैसे लासा मासा वाला बताया नहीं था मेथड, यहाँ जालीदार मेथड,
उस वाले से करेंगे। सो 1800 को हम लिख सकते थे, क्या लिख सकते हैं भाई, हम लिख सकते हैं 2 कितनी बार है, 2 और 1 3 टाइम्स, 3 कितनी टाइम्स है, 3 है 2 टाइम्स, 5 भी है 2 टाइम्स। अरे मेरे दोस्त, अगर इवन फैक्टर बताना है, अगर आपको संख्या बतानी है इवन फैक्टर की, तो आप क्या करोगे, हमने कहा इवन वे होंगे जिनमें 2 का गुणा होगा, तो सिर्फ एक बार वाले 2 को बाहर कर लो, जो ब्रैकेट में होंगे उनकी पावर में 1 ऐड करके गुणा करना है। एक बाहर हुआ तो यहाँ बचा 2 की पावर 2, सिर्फ 3 टू पावर 2 पूरा बच्चा, और 5 टू पावर 2 है ही, इसको छोड़ो और बाकी में पावर में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर लो, आंसर मिलेगा। जैसे 2 टू पावर 2 है, यहाँ 1 ऐड करोगे 3, यहाँ 1 ऐड करोगे 3, यहाँ 1 ऐड करोगे 3, देन मल्टीप्लाई, सो 3 3 जा 9, 3 जा 27, वी गेट आंसर इज 27। ठीक है, क्लियर है दोस्त, बोलो क्लियर है ना। तो अगले सवाल पर आए, चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल भी आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसको मिटाते हैं, मिटा दें, मिटाते हैं। चलिए भाई बताइए, सवाल कह रहा है 840 के उन गुणनखंडों की संख्या बताइए जो 7 के गुणज है। 840 के उन गुणनखंडों की संख्या बताइए जो 7 के गुणज है। तो आपने 2 कॉन्सेप्ट सीखा है, या तो पहले टोटल कर लो, फिर 7 वाले को निकाल लो, बाहर कर लो, या इसी को 7 से काट दो, दोनों तरीका सीखा है। उन गुणनखंडों की संख्या बताइए जो 7 के मल्टीपल है, तो ऐसा करो 7 से इसको, ये ज्यादा आसान है, डिवाइड कर दो, है ना। बचेगा कितना, 7 1 जा 7, 2 जा 6, 120, 120 के फैक्टर करेंगे और आंसर कर लेंगे। 120 का मतलब है 12 इंटू 10, 10 मीन्स व्हाट, 2 इंटू 5, 12 मीन्स क्या, 12 मीन्स 2, 2 जा 4, 4 3 जा 12, सो 2 दूना 4 और 4 दूना 8, ये तो होगा, और ये फिर 5 या 15, यही हो जाएगा 15 8 120। सो 120 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 टोटल है, 3 है, 5 टू पावर 1, बस इसके बाद में पावर में ऐड करके 1 गुणा कर लेंगे। 2 टू पावर 3 है, सो 3 and 1 4, 1 plus 1 2, 1 plus 1 2, so 4 2 जा 8 and 8 2 जा 16। यही इस सवाल का हमारे आंसर है, इस सवाल का आंसर यही, आप समझ पाए ना। तो आज का सेशन या आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। जितना आज सीखा है, अगर ऐसे क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का, हमारे यूट्यूब टेलीग्राम चैनल का लिंक है, क्लिक करिए, जुड़ जाओगे, उसके साथ पीडीएफ मिलेगी, घर पे सॉल्व करेंगे, वरना कल शाम को लाइव आते हैं और जितना गुणनखंड में सीखा पिछली क्लास और इस क्लास में, उस पर सवाल करते हैं। एक वीडियो में मैं यकीन दिला रहा, सारे सवाल कर लेंगे, मतलब उससे बाहर एग्जाम में नहीं आना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं।